बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है, यूनिक किस्म की। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को अपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज की मज़ेदार और यूनिक रेसिपी गरीबों की मौजें, गरीबों की सबसे फेवरेट, लेकिन अमीर लोग भी इसको खाए बिना रह नहीं सकते, उनके भी दस्तरखानों की ये जीनत है। हर अमीर गरीब इसको बड़े शौक से खाते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें इस तरह तैयार करके रख ली हैं। देखें, ये ना बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आज की रेसिपी। आज की रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने एंड तक लाजमी देखना है। बस आपसे रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मजे मजे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, मैंने सारी चीजें तैयार करके रख ली हैं। मेरा दिखाने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें जो है ना, कितना अच्छा लगता है, हमारा किचन काउंटर सज जाता है इन चीजों से, बहुत ही मजे की लगती हैं। तो बस मैंने बेसन ले लिया है। बेसन मैंने 3 कप लिया है मेजरमेंट वाले, और मैंने 2 टेबल स्पून इसमें धनिया कुटा हुआ डाल दिया, 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें जीरा कुटा हुआ डाल दूंगी, मोटा मोटा कुटा हुआ है। हल्दी हाफ टी स्पून इसमें जाएगी, और सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून इसमें जाएगी। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ इसमें जाएगी बहुत ही मज़े की अनारदाना। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और कसूरी मेथी 1 टीस्पून इसमें जाएगी। बस ये चीज़ें थोड़ी सी इसके अंदर जाएंगी और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मिक्स अच्छे से कर लेंगे। जब इस तरह अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर हमने ना इसके अंदर दूसरे सब्ज़ मसाले डालने हैं, सब्ज़ चीज़ें, सब्ज़ वेजिटेबल डालनी है, बड़ी मज़े की। आज के पकौड़े जो है ना वो यूनिक किस्म के हैं, बड़े मज़े के बनने वाले हैं। बस आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, इस तरह हमारा तैयार हो गया है ये खुश्क मसाले। तो सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें लेके इनको बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी पालक। पालक इसको बहुत ही मज़े के बनाएगा। आधा किलो पालक लिए, इसके मैंने ना लीफ लीफ इकट्ठे करके उसको धो लिया, काट लिया, और जो इसके मोटे मोटे डंडल थे ना वो मैंने निकाल दिए। बस ये आधा किलो है। 3 कप मेरे पास बेसन था, और आधा किलो इसके अंदर मेरे पास ये पालक है साफ किया हुआ। बाकी इसके अंदर खुशबूदार चीज़ें ऐड करेंगे, बहुत ही मज़े की बनने वाली है ये रेसिपी। देखें, इसके अंदर धनिया जाएगा, और तकरीबन 3 टेबल स्पून, और ये मेरे पास लहसन है, सब्ज लहसन, बहुत ही मज़े का। इसके अंदर इसकी खुशबू इतनी अच्छी आएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। सब्ज लहसन डाल देंगे। मैंने सब्ज ही प्याज डाला है, थोड़ा सा मेरे पास था लेकिन सब्ज था, मैंने इसको वाइट पोर्शन ग्रीन पोर्शन सारा डाल दिया। बस ये प्याज इसके अंदर जाएगा। बाकी इसके अंदर क्या चीज़ जाएगी, ये मेथी है। इसको ये बड़े वाले जो मेथी होती है ना, कसूरी मेथी नहीं है, ये दूसरी मेथी है। तो ये जाएगी खुशबूदार, इतनी मज़े की है ना, इससे पकौड़ों की खुशबू ऐसे हो जाएगी पूरा मोहल्ला महक जाएगा। मैं कहती हूँ इतनी अच्छी खुशबू आती है ना आपके किचन में, तो मज़े हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की कलरफुल रेसिपी बनने वाली है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने डालनी। अब इसके अंदर और भी चीज़ें जाएंगी, आपने वीडियो को स्किप अभी नहीं करना। ये बंद गोभी है। बंद गोभी को मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है, और साथ मैंने शिमला मिर्च ली है 1, और इसको भी मैंने जूलियन काट लिया है, ठीक है। और इससे अगली चीज़ जाएगी इसके अंदर आलू। आलू को मैंने फिंगर चिप्स की तरह काट लिया है, और इसके अंदर बहुत ही मज़े की गाजर, थोड़ी सी मैंने गाजर डाली टेस्ट के लिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मुझे अच्छी लगती है मैंने डाल ली। तो इस तरह कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, कलरफुल। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं सब्जियां इस तरह, तो मुझे अच्छे लगते हैं पकौड़े भी बनाने, तो बड़े टेस्टी होते हैं, क्योंकि पकौड़ों के बगैर हमारा दस्तरखान बिल्कुल खाली होता है। पकौड़े तो हर घर में बनाए जाते हैं, मज़े के लगते हैं। बस इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो बस इतनी मज़े की ये रेसिपी बनने जा रही है ना, हर अमीर गरीब इसको बड़े शौक से खाते हैं, सबके दस्तरखानों की शान है। रमज़ान शरीफ में तो इससे दस्तरखान हमारा बिल्कुल ही सूना होता है, अच्छा खाली खाली होता है दस्तरखान हमारा।
तो पकौड़ों के बगैर तो सब घरों में बनाए जाते हैं, हर घर में बनते हैं, सभी शौक से खाते हैं। तो एक दफ़ा इस तरह ज़रूर ट्राई करना, बनाना बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के करेंगे क्योंकि सब्जियाँ जो पानी छोड़ती हैं ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए बैटर आपका। तो इसलिए ना पानी थोड़ा-थोड़ा डाल के इसको बनाएँगे। अच्छा, आपने साथ-साथ इबादत भी करनी है क्योंकि मैंने इतना कुछ कटिंग किया है ना, तो मेरी इतनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इबादत हो गई ना। मैंने अल्लाह के ज़िक्र और अज़कार हर तरह से किया है, यानी कि जो भी मुझे आता था ना, कलमा, दुरूद शरीफ, कुरान पाक की आयत, वो सारी मैंने पढ़ी। तो हमारा बैटर तैयार हो गया है, इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रख ली है, ऑयल मैंने फुल गर्म कर लिया, थोड़ा-सा डाल के देखेंगे, जब इस तरह तेज़-तेज़ बबल निकले ना, तो हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। बस इसके अंदर हमने छोटे-छोटे पकौड़े बना लेने हैं। बस साथ-साथ कलमा पढ़ते रहना है, दरूद पाक पढ़ते रहना है, तस्बीह वगैरह करते रहना है, ज़िक्र अज़कार ज़रूर करना। इससे हमारा टाइम बच जाएगा और आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आपका खाना भी बन गया और आपकी इबादत भी हो गई। तो मैं इसी तरह करती हूँ, आप भी इस तरह कीजिएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। अल्लाह ताला की कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी और हमारे दस्तरखाना को सजाया। तो देखिए हमारे पकौड़े जो है ना इस तरह बन के तैयार हो रहे हैं, बड़े मज़े के बन रहे हैं। बस कुछ ही देर में ये तैयार हो जाएंगे और इनको डिश आउट कर लेंगे। बस अच्छा सा कलर जब आ जाए तो कितने अच्छे बन गए, कितने मज़े के बने हैं ना। और आपके ना ये सारी चीज़ें आपको अपने घर में अपने किचन से ही मिल जाएंगी, आपको ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत भी नहीं होगी और कम बजट में तैयार हो जाते हैं खूबसूरत से मज़ेदार से पकौड़े। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना माशाल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है ज़रा सी भी तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो इस तरह मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं अच्छी-अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है तो मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरे दिल से दुआ निकलती है। रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर पर आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि रमज़ान शरीफ में जब दुआ निकलती है दिल से तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। तो देखिए मेरे पकौड़े कितने मज़े के लग रहे हैं, बड़े क्रिस्पी बने हैं, बड़े मज़े के। मेरे साथ मैंने रायता भी बना लिया है, धनिया और पुदीना डाल के मज़ेदार। तो बस आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।